हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजॉय लर्निंग विद पलक। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी स्पर्श भाग 2 की एक कविता करेंगे और वो कविता है मनुष्यता। तो ये जो कविता है इसके जो कवि हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। तो इस कविता को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से इसको चेक कर सकते हो। तो चलिए इस कविता को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको हाफ कविता कंप्लीट करा दी थी और जो बाकी के स्टैंजास हैं वो मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगी। और चलिए देखते हैं कि इन सारे पैराग्राफ में कवि क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। रहो न भूल के कभी मदांग तुच्छ वित्त में। तो यहाँ पे 2-3 वर्ड हैं जो है कि मदांग, तुच्छ और वित्त। मदांग का मतलब होता है घमंड, तुच्छ का मतलब होता है कि बेकार या फिर बहुत ऐसी चीज जिसको आप कुछ नहीं मानते हो, एकदम बेकार चीज। और वित्त मतलब होता है धन। तो इस लाइन में कवि ये कह रहे हैं कि हमें कभी भी अपना जो धन है, अपनी जो संपत्ति है, उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। और कवि ने अपनी हमारे धन संपत्ति इन सबको तुच्छ माना है। तुच्छ मतलब कि बेकार माना है। तो अब कवि धन को तुच्छ क्यों मानते हैं, उसको बेकार क्यों मानते हैं? क्योंकि धन से तो हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, पर कवि के अनुसार ये सब चीजें तुच्छ हैं। क्योंकि जो धन है आज आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगा। तो हमें उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो ऐसी चीज है आपको पता नहीं रहेगा कल आपके पास, आपका जितना आपके पास अभी संपत्ति है जिस पे आप घमंड कर रहे हो, वो आपके पास कल रहे या ना रहे। फिर सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में, कि अपने आप को सनाथ मान के ऐसा मत आपको कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि आपके पास इतने सारे रिश्तेदार हैं, आपके पास लोग हैं कि आप जिनसे अपना दुख दर्द बांट सकते हो। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं। तो इस पूरे विश्व में, इस संसार में कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं है। अनाथ वो होते हैं जिनका कोई भी नाथ नहीं होता, जिनके माता पिता नहीं होते। तो कवि कह रहे हैं कि इस पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं है, क्योंकि सबके साथ जो है त्रिलोकनाथ है, मतलब कि हर व्यक्ति के साथ भगवान होते हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। तो कवि कह रहे हैं कि जो दयालु दीन बंधु हैं, मतलब ये सारे जो वर्ड्स हैं वो भगवान जी के लिए यूज हुए हैं। दयालु का मतलब होता है जो सब पे दया करते हैं, और दीन मतलब दुखी होते हैं, और बंधु का मतलब कि भाई होते हैं या मित्र होते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि जो भगवान जी हैं वो बहुत दयालु हैं, सब पे दया करते हैं, और वो दुखियों के, गरीबों के मित्र होते हैं। और इनके जो हाथ हैं वो बड़े विशाल हैं। अब विशाल हाथ से उनका, कवि का अर्थ ये नहीं है कि उनके हाथ बहुत लंबे हैं। विशाल हाथ से कवि का मतलब ये है कि जो भगवान हैं उनके पास इतनी शक्ति होती है कि वो कभी भी किसी अमीर को गरीब बना सकते हैं और एक गरीब को अमीर बना सकते हैं। तो वही कवि कह रहे हैं कि वो बड़े दयालु हैं, सब पे दया करते हैं, और दुखियों के हमेशा वो मित्र होते हैं। और कभी भी उनके जो हाथ हैं वो इतने विशाल है कि वो सब पे अपनी कृपा बनाए रखते हैं, और कभी भी किसी अमीर को गरीब बना देते हैं और किसी गरीब को अमीर बना देते हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कि कवि कह रहे हैं कि वो व्यक्ति तो बहुत ही ज्यादा भाग्यहीन है, वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अभागा है जो अधीर हो जाए, जो व्याकुल हो जाए, जो भगवान पे विश्वास न रखे। कि कवि इससे हमें ये बोल रहे हैं कि हमें अगर कितनी भी कठिन परिस्थिति भी हो जाए, हमें हमेशा भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी वो सारे दुख आपके चले ही जाएंगे। और अगर हम लोग अधीर हो जाए, अगर हम लोग उसमें व्याकुल हो जाएं, तो हम बहुत ही ज्यादा भाग्यहीन हैं। और उसके बाद फिर कवि यही कह रहे हैं कि वही मनुष्य सच्चे मनुष्य होते हैं, जो दूसरों के लिए जीते भी हैं और दूसरे मनुष्यों के लिए ही मर जाते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े।
तो यहाँ पे अनंत शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों में अलग अलग इसका अर्थ है। अनंत अंतरिक्ष, यहाँ पे अंतरिक्ष मतलब आकाश है, कि जो आकाश है वो अनंत है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। और अनंत देव हैं खड़े, मतलब कि देवताओं की बहुत अनगिनत देवता हैं, आप उनको काउंट नहीं कर सकते। तो अंतरिक्ष के साथ अनंत का अर्थ है कि जो एकदम फैला हुआ है, जिसका कोई अंत ना हो। और देवताओं में है कि आप उसको गिन नहीं सकते, इतने ज्यादा देवता हैं। समक्षी स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, कि जो सारे इतने विशाल, इतने अनंत अंतरिक्ष में जो इतने सारे देवता हैं, वो हमारे सामने अपनी बाहें फैला के हैं, हमारा स्वागत कर रहे हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। तो कवि कह रहे हैं कि परस्परावलंब मतलब कि एक दूसरे की सहायता करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, कि हमें जीवन में दूसरों की सहायता से, दूसरों को कभी सहयोग करके, कभी उनसे थोड़ा सी मदद लेके हमें हमेशा अपने जीवन में आगे चलते रहना चाहिए। और अमर्त्य अंक मतलब कि जो देवताओं की जो गोद है, वहाँ पे अपंक हो चढ़ो सभी, मतलब कि अपंक मतलब कि एकदम पवित्र स्वच्छ होके आपको जाना है, कि आप कि कोई पाप ना करो, कोई उल्टा सीधा काम ना करो, ऐसे होके आपको उन देवताओं की गोद में जाना है। रहे ना ये कि एक से काम एक का ना सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो कवि ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई कार्य कर रहे हो, उससे दूसरों के कार्य में बाधा है। आपको ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे कि आपकी तो आप अपना कार्य आपका पूर्ण हो ही, और दूसरों की भी मदद हो जाए। तो वहीं कवि कह रहे हैं कि ऐसा आपको करना चाहिए, कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि आपका काम हो जा रहा है पर दूसरे का काम नहीं हो रहा। और फिर लास्ट में कवि यही कहते हैं कि वही अच्छा और सच्चा मनुष्य होता है जो दूसरे मनुष्य के लिए जीता है और उन्हीं के लिए ही अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, कि जो मनुष्य है वो मात्र बंधु है। तो ये वाला जो पंक्ति है, ये आपके क्वेश्चन में भी आई है कि मनुष्य मात्र बंधु है, इससे क्या आपको पता होता अर्थ होता है? तो इसका अर्थ ये होता है कि जो मनुष्य हैं, जो सारे पूरे पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य हैं, वो मात्र बंधु हैं, कि सब एक दूसरे के भाई हैं। और अगर हम ये समझें तो यही हमारी सबसे बड़ी समझ, हमारी सबसे बड़ा ज्ञान होगा। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, कि इन सभी मनुष्य के जो पिता हैं, जो उनके बड़े उनसे हैं, सारे सबके पिता एक ही हैं, वो हैं ईश्वर, कि सब ईश्वर के ही बच्चे हैं। तो इसी कारण से हम सब भाई हुए। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरेक में प्रमाणभूत वेद है। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि जो आपने कर्म किए हैं, उसी के फल अनुसार आपके बाहर का जो आपका भेद है, जो बाहर से आप अलग अलग दिख रहे हैं, वो आपके पिछले जन्म के आपके सारे जो कर्म हुए हैं, उन्हीं के फल के अनुसार आपके बाहर आपका सारा चेंजेस है, कि आप सबसे थोड़े बहुत अलग दिखते हैं। परंतु जो हम अंदर से हैं, अंदर से हम सब एक हैं। और इसी का सबसे बड़ा प्रमाण वेद है, कि हमारे वेदों में कहा गया है कि हर व्यक्ति की जो आत्मा होती है वो एक जैसी होती है, चाहे वो बाहर से कैसा भी दिखे, चाहे अलग दिखे चाहे सेम दिखे। अनर्थ है कि बंधु ही बंधु की व्यथा हरे, व्यथा बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कि ये तो अनर्थ हो गया, ये मतलब एकदम बेकार हो गया, कि जो भाई है वो दूसरे भाई की उसका दुख दर्द नहीं समझ रहा है, उसका दुख को हर नहीं ले रहा है, उसके दुख का निवारण नहीं कर दे रहा है। कि ये सब तो अनर्थ हो गया, कि अब कोई भाई है वो दूसरे भाई का तो हमेशा दुख दर्द समझते हैं, उनको उस प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करते हैं। पर अगर हम लोग अब जैसे देखा जाए तो मनुष्य, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का समझता ही नहीं है, उसको दुख हो रहा है, उसके कोई सहायता नहीं करता। तो वहीं कवि कह रहे हैं कि यही तो अनर्थ है, कि एक भाई दूसरे भाई की सहायता ही नहीं कर रहा है।
और फिर वही कह रहे हैं कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जीता है और दूसरे मनुष्य के लिए ही अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि अभिष्ट मार्ग होता है कि आपके जो आप चाह रहे हो, वो जो रास्ता जिस पे आप चलना चाह रहे हो आपका इच्छित रास्ता होता है। और सहर्ष मतलब कि अच्छे से खुशी खुशी खेलते हुए। तो और विघ्न विपत्ति विघ्न होता है कि आपके जो भी विपदाएं आए, संकटें आए, जो बाधाएं आए, उनको आपको ढकेलते हुए चलना है। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि अपने जो भी जिस मार्ग में आप चलना चाह रहे हो, आपको सबके जैसे होता है, सबका लक्ष्य अलग अलग होता है। तो आप अपने लक्ष्य पे आप आराम से अच्छे खुशी खुशी आप बढ़ो अपने लक्ष्य की ओर। और जो भी लक्ष्य के तरफ आपके जाते हुए जितनी भी बाधाएं आए, उन्हें सबको आपको ढकेलते हुए जाना है, उनको हटाते हुए जाना है। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। कि इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम लोग अपने गोल की तरफ जा रहे हैं, अपने एम की तरफ जा रहे हैं, तो हम सब मनुष्यों के बीच में कभी भी भिन्नता, कभी भी जैसे डिफरेंसेस नहीं बढ़ने चाहिए। और हमें एकदम स्वच्छ होके एक अपने रास्ते पे चलते जाना है। और यही कवि कहते हैं कि सतर्क पंथ हो सभी, कि हमें हमेशा सतर्क होके चलना है। अपने रास्ते में आती हुई जितनी भी विपदाएं हैं, उन सबको धकेलते हुए, उन्हें हटाते हुए आगे बढ़ते रहना है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि यही अच्छा भाव होगा कि आप अपने खुद तो आप अपना लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, और जो आपके साथ जो दूसरे मनुष्य हैं, उनकी आप सहायता करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और फिर आखिरी में कवि वही कहते हैं कि वही मनुष्य होता है जो दूसरे मनुष्य के लिए जीता है और उन्हीं के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। तो इसी के साथ ये कविता खत्म हो गई है। और आप बताना आपको ये कविता कैसी लगी। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगेगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।